डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर डीप वाटर और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर डीप वाटर इज रिटन बाय विलियम ओ डगलस। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट और इसमें डगलस अपनी आत्मकथा के बारे में बताते हैं और वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से उसके फियर ऑफ वाटर थे, यानी कि पानी के प्रति उनका भय क्या था और उस भय से वो ओवरकम कैसे होते हैं। उसके बाद हमें एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि अगर आदमी की विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो पुराने से पुराने भय से बाहर आ सकता है। तो देखिए, चैप्टर की समरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे और हम जानेंगे कि डगलस को फियर ऑफ वाटर कैसे हुआ, यानी कि पानी से भय कैसे शुरू हुआ, उनके पानी के भय क्या थे और उससे वो ओवरकम कैसे होता है। तो देखिए, डगलस हमें बताते हैं, डगलस अपनी स्टोरी टेल करते हैं, हमें कहानी बताते हैं। व्हेन आई वाज 3 and 4 years old, जब मैं 3-4 साल का था, माई फादर टुक मी ऑन द बीच, माई फादर टुक मी टू द बीच, मेरे पिताजी मेरे को बीच पे ले गए। यानी कि बीच का मतलब होता है सी शोर, यानी कि समुद्र का किनारा। माई फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक बीच था, समुद्र का किनारा था, उस पर उसके पिताजी उसको ले जाते हैं। फिर आगे डगलस बताते हैं कि व्हेन आई वाज 3 and 4 years old, माई फादर टुक मी ऑन टू द बीच, आई एंड माई फादर, मैं और मेरे पिताजी, बीच आई एंड माई फादर वर स्टैंडिंग इन द सर्फ, मैं और मेरे पिताजी समुद्री घाट में सर्फ में खड़े थे। तभी क्या होता है, ए वेव केम, तभी एक लहर आती है एंड फेल डाउन मी, और मेरे को गिरा देती है, डगलस को गिरा देती है। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसते हैं, और बट ए फियर केम इन माई माइंड, लेकिन मेरे दिमाग में पानी का भय आ जाता है। पिताजी इस घटना को एंटरटेन करते हैं, इसको अम्यूजमेंट के रूप में लेते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक भय बैठ गया। तो मेरे भय की शुरुआत तब से ही थी जब मैं 3 और 4 years old था। तो देखिए, इससे क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैपन विद डगलस व्हेन ही वाज 3 and 4 years old, जब डगलस 3-4 साल का था तब उसके साथ क्या घटित हुआ। व्हेन डगलस वाज 3 and 4 years old, his father took him on the beach, his father took him to the beach, उसके पिताजी उसको बीच पे ले जाते हैं। and he was standing in the surf, वो सर्फ के अंदर खड़ा था, झागों में खड़ा था। then a wave came, तभी एक लहर आती है, and knocked down me, और मेरे को क्या कर देती है, knock down कर देती है। knock down यानी कि नीचे गिरा देती है, fell down या knock down me यानी कि knock down me, और लहर उसको गिरा देती है। and swept over him, और swept over का मतलब होता है उसके ऊपर से होकर निकल जाती है, यानी कि उसको ढक देती है पानी से। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। व्हेन, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। व्हेन डगलस वाज 3 and 4 years old, जब डगलस 3-4 साल का था, हिज फादर टुक हिम ऑन द बीच, उसके पिताजी उसको बीच पे ले जाते हैं। देन ए वेव केम, एक लहर आती है, एंड नॉक डाउन डगलस या फेल डाउन डगलस एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से होके निकल जाती है। तो देखिए, और देयर केम ए फियर इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक भय आ जाता है। तो जब वो 3-4 साल का था तब उसके भय की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। व्हाट डिड हैपन विद डगलस व्हेन ही वाज 3 and 4 years old, जब डगलस 3-4 साल का था तो उसके साथ क्या घटित हुआ, या उसके स्टार्टिंग ऑफ फियर कैसे हुआ, या पानी से वो हेट कैसे करने लगा, डिसलाइक कैसे करने लगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वर द एवर्जन ऑफ वाटर, पानी के प्रति उसकी घृणा क्या थी, यानी कि घृणा कब से शुरू हुई, वो कब से डिसलाइक करने लगा। तो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन हो गया, तो पानी के भय की शुरुआत उसके दिमाग में हो चुकी थी जब वो 3 and 4 years old था, 3-4 साल का था। अब देखिए, डगलस धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसके घर के आसपास एक रिवर बहती है, एक नदी बहती है, जिसका नाम है याकीमा रिवर। उस नदी का नाम है याकीमा रिवर। तो देखिए, याकीमा रिवर एक बहती है जो बहुत ही डेंजरस थी, खतरनाक थी। ट्रेचर्स में डेंजरस यानी खतरनाक नदी थी। तो उसकी माँ उसके अगेंस्ट उसको वार्न करती थी, चेतावनी देती थी, याकीमा रिवर पे मत जा, याकीमा नदी पे मत जा। तो वो याकीमा नदी के अगेंस्ट उसकी माँ हमेशा वार्न करती थी, बिकॉज याकीमा रिवर वाज ट्रेचर्स या
डेंजर्स। तो भय तो उसके 3-4 साल का तब से आ ही गया था, लेकिन उसकी माँ भी उसको याकीमा रिवर के लिए डेली वार्न करती थी, उसको चेतावनी देती थी। तो देखिए क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड मदर वार्न अगेंस्ट याकीमा रिवर? याकीमा रिवर के अगेंस्ट उसकी माँ चेतावनी क्यों देती थी? बिकॉज, तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, मदर वार्न की डिड तक, जिस क्वेश्चन में डिड आ जाए तो डिड तक छोड़ दो और आगे सेम वैसा वैसा लिख के और वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो। मदर वार्न अगेंस्ट याकीमा रिवर, माँ याकीमा रिवर के अगेंस्ट वार्न करती थी बिकॉज याकीमा रिवर वाज ट्रेंचरस या डेंजरस। याकीमा रिवर थी वो खतरनाक थी, इसलिए उसकी माँ वार्न करती थी, चेतावनी देती थी। अब देखिए डगलस थोड़ा थोड़ा बड़ा और होता है। जब वो थोड़ा बड़ा और हुआ तो देखिए वो जब 10-11 साल का हुआ, जब वो 10 और 11 ईयर ओल्ड हुआ, 10 और 11 ईयर ओल्ड होता है, 10-11 साल का होता है, तभी क्या होता है, जब वो 10-11 साल का होता है तब उसने तैरना सीखने का निर्णय लिया। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं तैरना सीखूंगा, कि उसने स्विमिंग को लर्न करने का डिसाइड किया जब वो 10-11 साल का हुआ। तो तैरना सीखने के लिए मामूली भय तो उसके था ही दिमाग में, पानी के प्रति हेट थी, घृणा थी, डिसलाइक था, लेकिन वो तैरना सीखना चाहता था। और तैरना सीखने के लिए उसने उसके घर के आसपास एक पूल था, यानी कि स्विमिंग पूल था या पॉन्ड था, जिसका नाम था YMCA पूल, YMCA पूल। तो देखिए उसने YMCA पूल ही क्यों चुना? Why did he choose YMCA पूल? उसने YMCA पूल ही क्यों चुना? YMCA पूल चुनने का कारण देखो, देखिए YMCA पूल था वो एक साइड में तो 2-3 फीट था गहरा था, यानी कि, और एक साइड में, अदर साइड में क्या था, दूसरी साइड था 9 फीट, यानी कि दूसरी साइड में 9 फीट था। और उसकी जो ढलान थी वो भी क्या थी, धीरे धीरे स्वाभाविक थी, ग्रेजुअल थी, और वो सेफ था YMCA पूल। तो इसका क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिड डगलस चूज YMCA पूल? डगलस था वो YMCA पूल क्यों चुनता है? तो डगलस चूज YMCA पूल बिकॉज YMCA पूल वाज सेफ, क्योंकि YMCA पूल था वो सेफ था। इट वाज 2 and 3 फीट वन साइड, यानी शैलो एंड की तरफ था वो 2-3 फीट था, और डीप एंड की तरफ था वो 9 फीट था। दूसरी बात, द स्लोप वाज ग्रेजुअल, ढलान थी वो स्वाभाविक थी, इसलिए उसने YMCA पूल चुना। इसीलिए उसने क्या चुना? YMCA पूल चुना। तो क्वेश्चन बनता है, देखिए व्हाई डिड डगलस चूज YMCA पूल? टू लर्न टू स्विम, यानी कि तैरना सीखने के लिए डगलस ने YMCA पूल क्यों चुना? तो डगलस चूज YMCA pool because YMCA pool was safe. It was 2 and 3 feet one side, यानी shallow side, यानी कि कम गहरे भाग में 2-3 फीट था, and 9 feet अदर साइड, और दूसरी साइड क्या था, 9 फुट था। तो इसकी वजह से 9 फीट था, इसकी वजह से उसने YMCA पूल चुना, वो सेफ था, एंड द स्लोप वाज ग्रेजुअल, और ढलान भी थी वो स्वाभाविक थी। दैट इज व्हाई ही चूज द YMCA पूल। फिर उसके बाद वो YMCA पूल चुन लेता है और वहाँ पर तैरने की प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। तो देखिए वो अपने साथ वाटर विंग्स ले लेता है, जल पंखों के जोड़े ले लेता है, और जल पंखों के जोड़े लेके चला जाता है। वहाँ पर बैठा बैठा दूसरे बच्चों की वो एपिंग करता है, नकल उतारता, नकल करता है, तैरने की प्रैक्टिस करता है, बाहर बैठा बैठा ही नकल करता है उन बच्चों की। और तभी क्या होता है, वो वाटर के प्रति ईजी महसूस करने लगता है। जब वो ईजी महसूस करने लगता है पानी के प्रति, तभी क्या होता है, एक दुर्घटना घट जाती है। तो देखिए दुर्घटना क्या थी, वो पुल के पास बैठा हुआ था। जब वो पुल के पास बैठा हुआ था तभी एक ब्रूजर बॉय या बॉक्सर बॉय लड़का आता है, ब्रूजर लड़का या बॉक्सर लड़का आता है, या एक तगड़ा सा लड़का आता है, फिजिकली फिट था, वो लगभग 18 ईयर था, 18 साल का था, और वो लड़का आता है और उसको उठाता है और उसको पिकअप करता है और उसको टॉस कर देते हैं, थ्रो कर देता है, उसको पुल के अंदर फेंकता है, और फेंकता भी किधर है, 9 फुट वाले हिस्से की तरफ फेंक देता है, 9 फुट वाले हिस्से की तरफ उसको फेंक देता है। तो क्वेश्चन बनता है कि पुल के ऊपर उसके साथ क्या दुर्घटना घटी, यानी कि व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट द विलियम डगलस स्पीक अबाउट? विलियम डगलस किस दुर्घटना की बात करते हैं? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उसके साथ जब वो 10-11 साल का था तब क्या घटित हुआ, व्हाट डिड हैपन विद डगलस व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड? जब वो 10-11 साल का था तो उसके साथ क्या घटित होता है? तो बहुत ईजी है, व्हेन डगलस वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, ए बॉक्सर बॉय केम, एक बॉक्सर लड़का आता है, एंड ही पिक्ड अप हिम, उसको उठाता है, एंड टॉस हिम एंड थ्रू हिम, उसको फेंक देता है, और द बॉय
वो नियरली डाई, लड़का मरते मरते बचता है। ये दुर्घटना घटती है जब वो 10-11 साल का था। तो मैंने आपको बताया वो लड़का उसको फेंक देता है, बॉक्सर लड़का है उसको फेंक देता है, और फेंकने के बाद क्या होता है, जब उसको फेंक देता है तब वो प्लान बनाता है कि मेरे को फेंक तो दिया ही, और उसके बाद उसने सोचा कि मेरे को फेंक दिया गया, और वो प्लान बनाता है। प्लान ये बनाता है कि जब मैं पेंदे को छूंगा, जब मैं पेंदे को हिट करूंगा तो मैं बड़ा जंप लगाऊंगा, तो उसने ताकि मैं बाहर आ जाऊंगा तैर के। तो उसका प्लान ये था कि व्हेन आई वुड टच द बॉटम, हिट द बॉटम एंड आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं बड़ा जंप लगाऊंगा और आई वुड कम आउट, मैं बाहर आ जाऊंगा। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। ही मेड ए बिग जंप, उसने बड़ा जंप लगाया, लेकिन ओनली नोज एंड आइज केम आउट, लेकिन उसकी नाक और आंख बाहर आती है। फिर सेकंड टाइम में वो वापस नीचे आना शुरू कर देता है, फिर वो जंप लगाता है, ओनली नोज एंड आइज केम आउट, फिर नाक और आंख ही बाहर आती है। फिर तीसरी बार में बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसके बाद उसको बचा लिया जाता है। फिर उसको ये नहीं पता कि कौन बचाता है, बचा लिया जाता है। और जब बचाने के बाद वो स्विमिंग पूल के बगल में लेटा हुआ था, तभी जो लड़का उसने फेंका था, तगड़े लड़के ने, बॉक्सर लड़के ने, तो उसने बताया कि उसने कहा कि आई वॉज जोकिंग ओनली, आई वॉज फूलिंग ओनली, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो किसी ने कहा कि लड़का मरते मरते बचा, द बॉय वॉज नियरली डाई, और तुमने मजाक सोची है कि लड़का मरते मरते बचा। इस प्रकार से उसने, तो देखिए डगलस, मैंने आपको बताया कि वो 10-11 साल का था तब क्या घटित हुआ। 3-4 साल वाली कोई दुर्घटना नहीं थी, दुर्घटना है 10-11 साल वाली, और इसी दुर्घटना के पूरे चैप्टर बेस में आधारित है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया 10-11 साल का हुआ तब क्या घटित होता है। अब देखिए आगे, उस लड़के के, वो गया तो था फियर को दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए, पर उसके माइंड में ज्यादा भय आ गया, उसके माइंड में ज्यादा भय आ जाता है, और उस भय की वजह से क्या होता है, उसके माइंड में ज्यादा फियर आ जाता है, और उस फियर की वजह से अब वो पानी के पास ही नहीं जाता, बिल्कुल वाटर के पास भी नहीं जाता, और उससे बहुत ज्यादा उसको घृणा करने लगा वो पानी से। जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, तो जब वो यंग हुआ, एडल्ट हुआ, तब अन्य बच्चों को देखता, अन्य लड़कों को देखता, तो जब अन्य लड़कों को देखता तो उसका भी तैरने का जी करता। तो देखिए वो तैरना सीखना चाहता था, तो वो पानी के भय से ओवरकम होना चाहता था। तो ओवरकम, तो क्वेश्चन बढ़ता है कि व्हाई डिड डगलस वांट टू ओवरकम फ्रॉम द फियर ऑफ वाटर। डगलस था वो पानी के भय से ओवरकम क्यों होना चाहता था, तो डगलस वांट टू ओवरकम फ्रॉम द फियर ऑफ वाटर बिकॉज, क्यों होना चाहता था, बिकॉज ही कुड नॉट स्विमिंग, बोटिंग एंड फिशिंग। वो तीन चीज नहीं कर पा रहा था, एक बोटिंग नहीं कर पा रहा था, एक स्विमिंग नहीं कर पा रहा था, एक फिशिंग नहीं कर पा रहा था, यानी मछली वगैरह नहीं पकड़ पा रहा था, तैर नहीं पा रहा था, बोटिंग वगैरह नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो ओवरकम होना चाहता था। और देखिए ओवरकम कैसे होता है, ओवरकम होने के लिए उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर लिया, एक तरह से तैराकी की ट्यूशन ली उसने, स्विमिंग की ट्यूशन ली, एक इंस्ट्रक्टर रखा, प्रशिक्षक रखा। प्रशिक्षक ने उसको स्विमर कैसे बनाया, तो देखिए प्रशिक्षक ने उसको कैसे स्विमर बनाते हैं, तो द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस, इंस्ट्रक्टर ने डगलस के अराउंड एक बेल्ट रखा, एंड ठीक है ना, एक बेल्ट बांध देता उसके, एंड उसके बाद अटैच विद रोप, रस्सी से अटैच कर देता थ्रू द पुल्ली, और उसी वायन से पुल पे जाके एक घेरनी के माध्यम से, पुल्ली के माध्यम से डगलस को ऐसे रस्सी बांध के इस प्रकार से एक सिरे पे रस्सी बांध लेते हैं, एक सिरे पे वो इंस्ट्रक्टर खुद पकड़ लेता है, और खुद उस रस्सी को पकड़ के इस प्रकार से रस्सी को पकड़ लेता है, और डगलस को इस प्रकार से हैंग कर देता है, लटका देता है, और फिर कभी पानी के अंदर उसको, उसकी पकड़ को ढीला करता है, कभी उसको रस्सी को खींचता है, कभी इनहेल करता है, कभी एक्सेल करता है, और बिट बाय बिट उसको वो स्विमर बना देता है। जब वो पूर्णतः स्विमर बन जाता है तो उसके थोड़े बहुत डाउट और भी थे, तो वो अलग अलग स्थानों पे जाता है, और अलग अलग स्थानों पे जाके वो कंफर्म करता है कि मेरे पुराने भय जा चुके हैं क्या। तो इस प्रकार से वो उस पुराने भय से ओवरकम हो जाता है, और जब वो ओवरकम हो जाता है तो फिर आखिर में वो लिखता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उन्होंने भी बताया है कि भय अपने आप में एक भय होता है, भय जो होता है वो अपने आप में एक होता है, यानी कि आप जब तक आप भयभीत रहोगे किसी चीज से, उसके पास नहीं जाओगे, तब तक आपका भय दूर नहीं हो सकता, फियर दूर नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये चैप्टर है वो एक ट्रियम्फ है, एक विजय है, एक विक्ट्री है, किसके, विक्ट्री ओवर द फियर, भय के ऊपर एक विजय है। इस प्रकार से चैप्टर लिखा गया।